महंगाई वसा रहा है। मोदी जो है सत्यानाश के है यहाँ, उन्हीं की कृपा है जो यहाँ आप खड़े हो, और यहाँ कोई नहीं कुछ किया, एक नया का यहाँ काम नहीं हुआ। 100-200 में खाए कि सिलेंडर भराई 11-1200 के। 4-6 जिले में सबसे ज्यादा अगर मत्था टेकने वाला कोई नेता है तो प्रमोद तिवारी हैं। उनके अलावा जीवित रहते हुए कोई जीत नहीं सकता, नामुमकिन है। हरावई के चक्कर में न रहे, इनके 3 त्रिशूल वाले घुसरनाथ बाबा चुनाव लड़ती। अरे आशीर्वाद बाबा भोलेनाथ के लइके, आशीर्वाद बाबा घुसरनाथ के लइके, मोना दीदी आई है फिर विधायक बन के। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव पांडे और आज लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा उस सीट पर है जो सीट पिछले 42 सालों से कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में अभेद्य दुर्ग बनी हुई है। एक ही सीट है पूरे प्रदेश में जहां कांग्रेस पिछले 42 सालों से एक भी चुनाव हारी नहीं। ये सीट है कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी की, जो यहाँ से 8 बार लगातार विधायक रहे, 9 बार लगातार विधायक रहे और उसके बाद वो राज्यसभा गए तो उन्होंने उन्होंने अपनी बेटी आराधना मिश्रा और मोना मिश्रा को यहाँ से चुनाव लड़वाया और पिछले 2 बार से 2017 में विधानसभा जीती और 14 में अब ये तीसरी बार है मोना मिश्रा यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। तो यहाँ के लोगों से आज समझ लेते हैं कि ये ऐसा क्या है इस रामपुर खास में कि जो ये कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में हार गई और यहाँ नहीं हारते। तो पहले पंडित जी आपसे शुरुआत करें। हाँ? क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र तिवारी। क्या करते हैं? हमारी ये दुकान है और तिरुपति बालाजी महाराज के पुजारी भी हैं। अच्छा। और हम अभी यहाँ पे कौन से मंदिर में हैं? बाबा घुसमेश्वरनाथ धाम। इनकी क्या मान्यता है? ये स्वयं जमीन से प्रकट मूर्ति है, स्वयंभू हैं। यहाँ आसपास के लोग जल चढ़ाने आते हैं। सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, सावन के हर सोमवारों को अपार जन सैलाब रहता है यहाँ। और गंगा के प्रयागराज से लेकर जितने भी घाट हैं यहाँ, मानिकपुर, सिंगबेरपुर, गोकना या हौदनाथ बाबा, वहाँ से अपार जन सैलाब यहाँ आता है सोमवार के दिन सावन में। और अब महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भी अपार भीड़ यहाँ होती है। लाखों लोग आते हैं, कांवर लेके आते हैं, वैसे भी जलाभिषेक करने आते हैं 4-6 जिलों से लगातार। रायबरेली, अमेठी, गौरीगंज या इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, कई जिलों से यहाँ लोग आते हैं। विदेशी पर्यटक भी आते हैं यहाँ, क्योंकि बाबा घुसमेश्वरनाथ धाम ज्योतिर्लिंग है, स्वयं 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग ये भी है। और नदी कौन सी? नदी यहाँ सई नदी है। इनका नाम 3 है, जैसे रामचरितमानस में इनका नाम है सत्यवती और शिव पुराण में इनका नाम शिवा है, और अपभ्रंश में अब सई लोग कहते हैं कि सई नदी हैं। ये हरदोई के झील से निकली हैं। हरदोई के झील से निकल करके सीधे रायबरेली होते हुए ये प्रतापगढ़ में जा कर के उसमें गिरती हैं गोमती में, गोमती जा कर के घाघरा में गिरती हैं, सरयू में, सरयू जा कर के गंगा में गिरती हैं। तो कहते हैं यहाँ पे रामपुर खास में जिसको महादेव का आशीर्वाद मिलता है वही जीतता है, और पिछले 42 सालों से महादेव का आशीर्वाद एक ही आदमी के ऊपर मिल रहा है। इस बात के ये गवाह है कि बाबा घुसमेश्वरनाथ धाम नहीं, पूरे रामपुर क्षेत्र में आप जिधर से गुजरेंगे वहाँ हाईवे रोड पाएंगे, जिस गांव में जाएंगे बिजली पाएंगे, और जो भी यहाँ को कुछ भी किसी भी घर के किसी भी गांव में कोई आपत्ति हुई तत्काल प्रमोद जी तिवारी सुनने पर दौड़ आते हैं। किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हुई या आगजनी हुई या कुछ भी हुआ, किसी के यहाँ शादी का निमंत्रण पाए हो, उसके यहाँ भी तत्काल आ जाते हैं। और बाबा घुसमेश्वरनाथ महीने में 4-5 बार आते हैं प्रतिवर्ष। हर समय जब लालगंज आएंगे तो घुसनाथ जरूर आएंगे। और यहाँ इतना विकास उन्होंने कर दिया अपने क्षेत्र में कि उसी विकास के नाम पर उनकी जीत होती है। यही लगा हुआ राहुल जी का क्षेत्र है। राहुल जी के क्षेत्र में इतना विकास नहीं हुआ जितना प्रमोद तिवारी जी अपने जितने भी सरकारें रहीं, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे योगी जी की सरकार रही हो। मोना जी योगी जी से काफ़ी काम लाई, और यहाँ बाबा घुसमेश्वरनाथ धाम में भी काफ़ी काम लाई। समान सौर ऊर्जा का प्लांट लगा है, जो 18 करोड़ का सौर ऊर्जा प्लांट लगा है, जो 24 घंटे यहाँ बिजली रहती बाबा घुसमेश्वरनाथ धाम में। और उसके बाद भी तमाम पॉइंट लाएँ छोटे छोटे राजकुमारी मोना जी योगी जी से कर करके।
और चुनाव जीतने के बाद जब ये यमुना जी गई विधानसभा में तो प्रमोद जी से योगी जी ने कहा कि अपनी बेटी को मुझे दे दीजिए, उसको मंत्री बना दें। तो प्रमोद जी ने कहा कि बेटी को हरदम देते रहिए, जहाँ है सम्मानपूर्वक वहीं रहने दीजिए रहने दीजिए। तो इसीलिए अब वो कांग्रेस से हैं, उनको तमाम ऑफर मिले। मुलायम सिंह जी ने कहा कि आइए आपको मुख्यमंत्री बना दें हम, लेकिन नहीं, कहा नहीं, आप हमको जो देना है आप भाई के रूप में देते रहिए, हम जिस स्थान पे हैं सम्मानपूर्वक वहीं रहने दीजिए, हम अपनी पार्टी छोड़ेंगे नहीं। तो आपने भी कहा कि अमेठी से ज़्यादा रामपुर खास में काम हुआ। हाँ। तो जो काम राहुल गांधी नहीं कर पाए, वो काम प्रमोद तिवारी कर गए। उससे अधिक कर गए। कैसे? अधिक भाई, उनके हर सरकारों से तालमेल रहा है। राहुल जी, हाँ, अपना प्रेम से सबसे मांगते रहे। अभी यहाँ संगमलाल जी झूठी में झगड़ा किए, यहाँ ब्लॉक में जो लखारा ब्लॉक है, वैसे जाके लड़ गए आपस, भी बिना ज़रूरत लड़ गए। उसमें भी वो गए माननीय मुख्यमंत्री के पास, योगी जी के पास। योगी जी ने कहा कि क्यों यहाँ करिंगा की तरह आ गए झगड़ा करके। ऐसे इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े नेता से कहीं झगड़ा किया जाता है? जितनी तुम्हारी उम्र है उतने अधिक से वर्ष से वो राजनीति कर रहे हैं, उनसे झगड़ा करके आ गए यहाँ, तो यहाँ क्या होना है? तो सांसद पे भारी पड़ गए प्रमोद जी। भाई अपने काम से ना, या झगड़ा उनकी गलत हुई ना। वो वहाँ से सकुशल निकले, आपको लालगंज में पहुँचने के बाद कुर्ता फाड़ लिया अपना कि हमको मारा गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। पंडित जी कह रहे हैं बहुत काम हुआ है, सही बात कह रहे हैं? जी जी, काम तो हुआ ही है, तभी तो जीत रहे हैं। और जितने छोटे बड़े नेता हैं यहाँ पे 4-6 जिले में, सबसे ज़्यादा अगर मत्था टेकने वाला कोई नेता है तो प्रमोद तिवारी हैं बाबा घुसमेश्वर नाथ धाम में। इसीलिए इनकी कृपा उनके ऊपर साक्षात है। उनके अलावा जीवित रहते हुए कोई जीत नहीं सकता, नामुमकिन है। क्या नाम है आपका दोस्त? शिवाकांत पांडे जी। तो पांडे जी पिछली बार बड़ी मुश्किल से 15,000 वोटों के अंतर से जीते, जी जी। और इस बार कई लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है ना 42 साल का दुर्ग ढहा देंगे। नहीं, हमें तो नहीं लगता, बाकी ईश्वर की कृपा जैसी हो। बाकी तो ऐसा क्या काम किए? जरा 5 काम बताइए प्रमोद तिवारी के। हर काम उनका अच्छा है। सड़क आप देखिए, बिजली देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए, पुल की व्यवस्था देखिए, 5 नहीं और भी व्यवस्था है। पावर हाउस देखिए आप यहाँ पे। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है एक गांव में गए थे जी। सड़क जो है बड़ी टूटी फूटी सी थी, जैसे तैसे हमारी गाड़ी पहुंची, और उस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी कि पानी नहीं था। और आप कह रहे हैं ये सब कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो है। मैं जहाँ भी देखा हूँ वहाँ है। हो सकता है कहीं गांव छूट गया हो, बाकी तो हर जगह है व्यवस्था। तो लड़ाई है कि एक तरफा है? नहीं, लड़ाई तो है, लेकिन हमें लगता नहीं कि वो जीतेंगे, नेता ही जीतेंगे। नेता? जी जी, यहाँ सब नेता कहते हैं उनको? बिल्कुल। अच्छा, पंडित जी ठीक कह रहे हैं? हाँ जी, एकदम ठीक कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विपिन तिवारी। यही मंदिर में? जी। अच्छा, तो तिवारी वाला कनेक्शन है? नहीं नहीं जी, तिवारी कोई जात बात से नहीं है। हाँ। ऐसा बात नहीं है, कोई जात बात से नहीं, उनके काम पे है। अच्छा। हाँ, काम करते हैं, यहाँ की जनता, यहाँ की सारी जनता को पहचानते हैं, जानते हैं, छोटे से लेके बड़े सबका सम्मान करते हैं। जो भी उनसे मिलता है, जो जिसका काम होता है उनसे बताता है, उसका काम तुरंत होता है। लेकिन विपक्षी जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जो है ना अर्धब में सब करा लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी हमारे रामपुर खास में किसी का कोई डर नहीं है। जब तक नेताजी हैं, किसी के दबाव में कोई नहीं रहता है। सब अपने स्वच्छंद जिंदगी जी रहे हैं बढ़िया से। बाबा, आप ढोल लेके टहल रहे हैं, क्या करते हैं? डंका बजाते हैं। डंका बजाते हैं। क्या नाम है? सुंदर। तो किसका डंका बजा रहे हैं? भोले बाबा के और भैया जी के, प्रमोद जी के। प्रमोद जी के? हाँ जी। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा सुंदर नाम है। अच्छा। हाँ। तो डंका बजाने के अलावा क्या करते हैं? अब बस हमारे पहले लड़ावत भिड़ावत रहे, कुश्ती लड़ावे वाले रहे। अब यह डंक भोले बोला रहे, चलाए डंका बजावत है भैया जी के नाम से। तो कहाँ कुश्ती लड़ावत रहे? अरे गांव में, ग्राम में बजा लड़ावत रहे मालिक। पहलवान थे? हाँ, पहलवान। अब लड़े वाले के हुआ नहीं ना, सब लड़के अब सब फिर भी वहाँ ऐसा है। अब भोले बुलाए रहे, चलाए भैया जी की तरफ से बजावत है तो डंका। कौन सा दांव आपका फेवरेट था जब पहलवानी करते? हमारा बहुत सा दावा है, दिमाग के दावा है मालिक। दिमाग के दांव? हाँ, दिमाग के दावा है। और धोबी पछाड़? अरे ये तो सहला है, तो कुछ नहीं है धोबी पछाड़। तो आपकी केकर दांव फिट बा? भैया जी। भैया जी? भैया जी के जब जीवन रहे तब भैया जी हमारा सबके सब जोते थी। वो पूरा
उनका सबका यहाँ चमन है ऐसा है, उन्हीं की तरफ से खूब खाए पिए के सब आज़ाद है मालिक। आज़ाद है। हाँ आज़ाद है। अच्छा, आप तो बाबा शुरू से देखे होंगे, तो पहला चुनाव जब ये लड़े तब आप देखे? और क्या जी, हाँ। अच्छा। हाँ, पहला चुनाव में अब सब भोलेनाथ के दया सब फाइनल पहले तो एकदम आए हुए नए नए नेता रहे होंगे, तो कैसे पब्लिक में पहुंच बनाए हो, कैसे बनाए जी। अब उनका भोलेनाथ के दया अटे उनके पहुँच बनाई, जो विकास केहन कुल हर एक ग्राम है विकास केहन सब पब्लिक खुश भय और अबो खुश हाल है। हाँ, उन्हीं के भैया जी का वोट दीन जाए। भैया जी? हाँ, भैया जी के उनके जगह खाए वही के तो दुहाई बाहर बजाए। क्या नहीं तो कहते हैं कि राशन मोदी जी दे रहे हैं, और वो बात हुई कि नमक खाया है तो वोट देंगे। कौन हम वोट दे हैं? 5 किलो देता है। एक ऐसी खेते में एक दाना नहीं बचता है, सब सांड छोड़ दे यहाँ, सब चरवावता है, तो हमारा कहाँ मिलेगा? 5 किलो से कहाँ उखड़ेगा? सांड के छोड़ दे। नहीं कि सरकार में जब से इनके सरकार आई तब से सांड इफराद हो गए गोरू। राशन का असर नहीं है? कोई असर नहीं ना, को पैसा को कौन असर है? 5 किलो में कई दिन एक महीने का दिन तो देता है कि दूसरे के देता है, हमारे तो देता है कि अपने घर से ला के देता है राशन। अच्छा। और इनका हरावई के चक्कर में न रहे, इनके 3 त्रिशूल वाले घुसरनाथ बाबा चुनाव लड़ती, ओमा केहू के लागे हो गई के नहीं ना। क्या नाम है चाचा? हमारा फक्कड़ पांडे नाम है। अमित शाह जी का रोड शो होने वाला है। अमित शाह का रोड शो ऐसे सड़क पर हो तो ऐसे चला जाई हैं, वो हमा केहू लखई के नहीं ना है, केहू उनकी मुल्लखे ना। ये क्षेत्र में यहाँ 3 त्रिशूल वाले चुनाव लड़ती, यहाँ सन 80 से एक आयन राजा राम पांडे आयन कहन हम ध्वस्त कई देव, पुष्पा एक जनी आई रजा कोई कहीं हम एकदम से ध्वस्त कई देव, वही चली गई। 3 साल से बेचारे ये नहू दौड़त हैं, लेकिन वह हाल यह है कि अब का उनके दशा हुए भगवान जाने हुए। जे के 3 त्रिशूल वाले खोएंग, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ आकत रहन, वैसे 3 त्रिशूल वाले प्रमोद तिवारी के रथ आकत हैं, यहाँ क्यों के लागे कि नहीं ना। दशा बिगाड़ देते हैं प्रमोद तिवारी? प्रमोद तिवारी नहीं बिगाड़ देते, 3 त्रिशूल वाले बिगाड़ देते हैं। ओटवा जो दिए जात था पब्लिक ना, तो सोचे रहा था दूसरे के, और इनका ऐसी कृपा हो था कि बटनिया दबावा था प्रमोद तिवारी के अपने आप उंगली काम कर बंद हो जाता। हाँ, उंगली घूम जाता, अंगुरिया अपने आप चली जात हो पे। हाँ, सब तो सब कहा था कि जो है ईवीएम में बटन दबाओ तो जो है एक जगह वोट चला जाता है, ये सब फालतू बात है ना? ये सब गलत है। हाँ। ये सब जो होता होगा जहाँ चिप रहती है, चिप, उससे ये नहीं होता। जो लोग बेईमानी करते होंगे, उसमें बटन दबाने से काम नहीं चलता, जहाँ वोट दोगे वहीं जाएगा वोट। अच्छा। हाँ, वो तो अनपढ़ लोग कहेंगे कि हाँ एक जगहिया दबावत ही वोट देता ही वोटवा फलाने का चला जाता है फलाने का। अच्छा, तो ये जो है कहते हैं कि जो प्रमोद तिवारी के खिलाफ एक बार लड़ता है चुनाव, वो दोबारा नज़र नहीं आता है, वो गायब हो जाता है। जैसे आपने 2-4 नाम लिए, इनके खिलाफ कैंडिडेट रिपीट नहीं होते। क्या होता है? क्या गणित है कि जो है एक बार प्रत्याशी, अभी मान लो ये बीजेपी वाला अभी छोड़ दीजिए कि ये बीजेपी से लड़ रहे हैं तीसरी बार छोटे सरकार, लेकिन बाकी कैंडिडेट गायब कहीं हो गए, दोबारा चुनाव नहीं लड़े कभी। अब उनको क्या कारण है पता नहीं, भोलेनाथ के कृपा। इतना खर्चा करने के बाद डिफीट खा गए तो क्या चुनाव लड़े? जब पुष्पा रजक लड़ी बेचारी 2 बार वो भी लड़ी है, और इतना खर्च करने के बाद भी जो बर्बाद हो गए, जीती नहीं तो क्या लड़े? दोबारा ही कैसे हिम्मत पड़ेगी? दूसरे को रोक देंगी कि भैया के खिलाफ मत लड़ना, नहीं बर्बाद हो जाओगी। राजा राम पांडे भी आए 2 बार राजा राम पांडे जी आए। तीसरी बार उनके भाई, जो बड़े भाई थे सीताराम जी, वो मिलने गए भैया से कि भैया हमारे भाई को क्यों बर्बाद हो जा रहा है। कहा कि हमारे बगल से आइए, कह दीजिए आ जाए, वो जीत जाएगा, हमारे साथ रहेगा तो नहीं जीतेगा हमारे खिलाफ में। वो आए राजा राम जी इधर से, विश्वनाथगंज से 2 बार विधायक रहे, 2 पंचवर्षीय। आप क्या कह रहे हो भाई? आपको पहले नाम बताओ अपना यार, बहुत देर से जो है उत्तेजित नजर लग रहे हो। मेरा नाम चंद्रकांत पांडे है। क्या करते हैं पांडे? घुसरनाथ धाम का मूल निवासी हूँ।
अच्छा, और मैं ये कहना चाहता हूँ, करते क्या हैं आप? मैं सर एक बहुत छोटा कलाकार हूँ। अच्छा, क्या कलाकारी? सांस्कृतिक मंच का। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या कलाकार हूँ। हरे आशीर्वाद बाबा भोलेनाथ के लइके, आशीर्वाद बाबा घुसरनाथ के लइके, मोना दीदी आई है फिर विधायक बन के। आशीर्वाद बाबा घुसरनाथ के लइके, आशीर्वाद बाबा घुसरनाथ के लइके, मोना दीदी आई है फिर विधायक बन के। होई फिर विकास यही जा जन जन के, होई फिर विकास यही जा जन जन के, आई है मोना दीदी फिर विधायक बन के। तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि जब बहुत बढ़िया यार, 2017 गजब आवाज़ है। धन्यवाद। और ऐसे ऐसे छोटे कलाकारों को जो मंच प्रदान करते हैं एकता महोत्सव में, माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। और मैं ये सोचता हूं कि जो बातें वो हम लोगों को सिखाते हैं एक परिवार के गार्जियन के रूप में, एक मुखिया के रूप में, उसी को हम लोग फॉलो करें। अभी इतना जो है उल्टा सीधा बोल रहे हैं जो विपक्षी लोग हैं या फिर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, बहुत फेसबुक पे या अन्य सोशल मीडिया पे जो है मतलब ऐसी भद्दी जुबान, भद्दी गाली का प्रयोग कर रहे हैं। फेसबुक चलाते हो? जी बिल्कुल चलाते हैं। और कौन सा सोशल मीडिया चलाते हो? सोशल मीडिया में सर ट्विटर भी चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, और आपका जो है व्हाट्सअप चलाते हैं। तो बाकी मेरा छोटा मोटा एक रोजगार भी है। टिकटॉक भी? नहीं सर, टिकटॉक नहीं चलाते हैं। एक यूट्यूब चैनल है चंद्रकांत पांडे के नाम से, जिस पे बाबा घुसरनाथ का मैंने भजन गाया है। अच्छा, और यहाँ के भजन उस चैनल पर पड़े हुए क्या हैं। भजन गाया? यहाँ का भजन है सर, हरे आसो सवनवा में लइके कंवरिया हो पढ़ाइन गोरिया, आसो सवनवा में लइके कंवरिया हे पढ़ाइन गोरिया, अचाला घुसरनाथ नगरिया हे पढ़ाइन गोरिया। ऐसे सर मेरा जो है बाबा घुसमेश्वरनाथ के नाम से जो है भजन है। बहुत बढ़िया। 10-12 भजन है। तो आप बता रहे थे कि फेसबुक पे जो है लिखते हैं, क्या लिखते हैं लोग? मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं जो है एक पब्लिक प्लेस पे या फिर जो है आपके ललन टीवी चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाहता हूँ, उन शब्दों को नहीं लेना चाहता हूँ, उन शब्दों को नहीं बोलना चाहता हूँ। तो जो नेताजी हम लोगों को सिखाते हैं कि वो लोग चाहे जिस तरह की भाषा का प्रयोग करें, चाहे जिस तरह का जो है प्रहार करें या फिर जो है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आपको क्षति पहुंचाए, लेकिन आप लोगों को धैर्य बना के रखना है। और 27 तारीख को पंजे वाली बटन दबा के माननीय मोना जी को, आराधना मिश्रा मोना जी को इतना भारी मतों से विजयी बनाना है कि विपक्ष का मुंह 5 साल के लिए एक बार फिर से बंद हो जाए, फिर से बंद हो जाए, फिर से बंद हो जाए। प्रमोद तिवारी तो लग रहा है जो है आदर्श विधायक है। आदर्श विधायक प्रमोद तिवारी जी रह चुके हैं और उनका क्षेत्र जो है आदर्श की तरह प्रमोद तिवारी को मानता है। बाबा शिव शंभू भोलेनाथ की कृपा उन पर है। जैसे आल्हा के ऊपर मैहर देवी का आशीर्वाद था, वैसे बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्रमोद तिवारी जी के ऊपर है। अच्छा दादी, भैया क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम है राजकुमारी राजकुमारी। जी। क्या करती हैं? फूल माला की दुकान करती हूँ। कब से? बहुत दिन से। अच्छा, हाँ, तो कैसा चल रहा है दुकान? दुकान बहुत ढंग से चलती है, बाबा चलावता है। अच्छा, हाँ। तो कितना कमाई हो जाता है दिन का? अब जो कुछ बदा होता है वो भोलेनाथ देते हैं। अच्छा, कोनो ही नहीं कि हम 1000 रुपया कमाने ही कि 2000 कमाने ही। कोनो दिन 100 रुपया कमाने, कोनो दिन 200 कमाने, कोनो दिन 500 कमाने। जौन बाबा की इच्छा हो तो वो ठेल देती। तो उतने में खर्चा वर्चा चल जाता? हाँ हाँ। अच्छा, हमारा पूरा परिवार ही है करत भैया। अच्छा, हाँ। तो कब से कर रहे हैं? अरे बहुत दिन से हम कर रहे हैं भैया, 35-40 साल हो गया हमको। तो बहुत जमाना बदल जी। तब यहाँ कुछ नहीं था। तब यहाँ कुछ नहीं था। अच्छा, अब आज बाबा भोलेनाथ की कृपा कि भैया हमारे आए गए, सब यहाँ चकाचक कर दे हम। कौन भैया? प्रमोद जी। अच्छा, हाँ।
तो उन्हीं की कृपा है जो यहाँ आप खड़े हो। हाँ, और यहाँ कोई नहीं कुछ किया, एक नया के यहाँ काम नहीं हुआ। और योगी मोदी योगी मोदी क्या करता है? 4 करोड़ रामपुर के हाँ। संगमलाल देवे नहीं। का बतावत है भैया, 4 करोड़ का नहीं दे? 4 करोड़ आई रही रामपुर खास के, और संगमलाल गुप्ता इनकार कर गए, नहीं देन क्षेत्र के पैसा खा के बैठ गए। तो बीजेपी कोर्ट कथा के दे हमारे यहाँ के माननीय प्रमोद तिवारी जी और रामपुर खास के जनता के हमदर्द हैं वो, और वो लोग वो बने रहेंगे जब तक हैं वो। हाँ, बाबा की कृपा है उन पर। ये बताइए दादी, वो तो ठीक है, तो आपको जो है कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? हमको बहुत कुछ लाभ मिलत है भैया। हाँ, बहुत कुछ लाभ हिया है। कॉलोनी मिली बा? नाही कॉलोनी हमका चाहबे न करी, ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल न चाहिए। और राशन? राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है जी। और शौचालय मिला? शौचालय का करब, हम खुद ही बनवाए यही। अच्छा। हाँ, शौचालय हम सब खुद बनवाए ही अपने रुपया से। और सिलेंडर मिला? सिलेंडर कुछ नहीं ले भैया। अच्छा। नहीं। वो दीदी जो है ना वहाँ बहुत देर से मुस्कुरा रही हैं, जो है लड्डू की दुकान पे। इनसे जरा पूछ लेते हैं। हाँ, इनसे पूछ लेना, ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है, बोलेंगी। क्या नाम है? मेरा नाम सुषमा यादव है। सुषमा जी जो है कैसे है लड्डू दाम 120 में है, 140 में, पेड़ा 240 रुपये किलो। 120 में बूंदी वाला, बेसन वाला 140 में, बेसन वाला भी 120 में है नीचे काउंटर के अंदर। क्या डिफरेंस है 120 वाले बेसन में और 140 वाले बेसन? 140 वाले में जो है बेसन भी ज़्यादा है, चीनी की मात्रा कम है। 120 वाले में, 140 वाले में, 120 वाले में चीनी है। चीनी झोंक दी है? मतलब चीनी नहीं, चीनी है, मतलब उसमें चीनी थोड़ा ज़्यादा है, बेसन की मात्रा कम है। कैसी चल रही दुकान? दुकान बढ़िया चल रहा है। तो अब की बार जो आपके विधायक बने, कोई भी बने, XYZ, तो चुनाव है, कौन जीते कौन हारेगा वो तो अब नतीजों की बात पता लगे। तो विधायक से आप अपने काम क्या चाहती हैं कि हमारा विधायक हो तो हमको ये वाला काम करवा के दे। मतलब कैसे, हम नहीं समझते। आपकी जैसे कुछ होता है ना, हर आदमी कोई मांग होती है, भाई हमारा विधायक बनेगा तो हम इससे कह के ये बनवा लेंगे या हमको ये ले लेंगे। जैसे वो होते हैं लड़के होते हैं तो कहें विधायक हमारे भैया बन गए तो हम ठेका ले लेंगे, ये हम साइकिल स्टैंड चलाएंगे, हम मोटरसाइकिल स्टैंड चलाएंगे। तो ऐसे औरतों की भी कुछ ज़रूरतें हैं जो कि भाई हमको घर नहीं मिला, हमको घर मिल जाए, हमारे मोहल्ले में सड़क नहीं है। तो ऐसे आपका विधायक से आपको क्या मांग है? नौकरी का जो मुस्कुरा बहुत रहे, बता दीजिए। आप जोन करते वही करम, नौकरी कहाँ करे जो मिल जाए तो और अच्छी बात ही है। और का भैया। बच्चे क्या हैं? बच्चे एक लड़की एक लड़का। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे छोटे हैं, पढ़ने जाते हैं। एक मामा के यहाँ है, अभी गया था, अभी मतलब 4-5 दिन। स्कूल में नाम हो गया? हाँ, स्कूल में नाम हुआ। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? अभी सीनियर केजी में है, एक जूनियर। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम। तो घर पे और कौन कौन है? घर पे 2 लोग, मतलब 2 लड़के, मतलब हम दोनों परानी, 4 आदमी हैं। लड़के को लेकर 4 लोग हैं। तो पति क्या करते हैं? पति लड्डू सड्डू मीठा सीठा बनाते हैं। अच्छा। तो उल्टा सिस्टम है, बाकी जगह होता है कि पत्नी बनाती है और पति लगाते हैं दुकान, और यहाँ पति बनाते हैं और आप लगाती हैं। वो करने के राजी ही नहीं था। तो मेरे हिसाब से हो सकता है बिजनेस कुछ ज़्यादा होगा। ऐसे क्यों लगता है तुमको? एक स्वाभाविक जो है प्रवृत्ति है। लोग जो है महिलाओं की तरफ, चाहे वो दुकान हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे और कोई व्यापार हो, या नेता मंत्री की बात हो, तो थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। तो मतलब कह रहे हो कि जो पंडित जी दाढ़ी वाड़ी बना के बैठे हुए हैं उनके दुकान पे आदमी नहीं जाएगा और इनकी दुकान पे आएगा? सर, आप एक बार जो है समीक्षा कर लीजिएगा, तुलना कर लीजिएगा।
सामने कोई पुरुष बैठ जाएगा और इस तरफ कोई महिला बैठ जाएगी, सेम दुकानें होंगी, सामान 19-20 रहेगा, महिला का सामान 19 रहेगा, पुरुष का सामान 20 रहेगा, लेकिन ज़्यादा बेच के उठेगी महिला, ये मैं दावा करता हूँ सर। नहीं, ये कांग्रेस का गढ़ है, इसमें 40% औरतों को विधायक भी बनाया जा रहा है, चुनाव भी लड़ाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर औरतों का ज़्यादा। ये क्या ठीक कह रहे थे? सही कह रहे हैं। ये ऐसा होता है? जी सर, जी सही होता है। और सरकारी लाभ मिला आपको? 5 साल जो सरकार रही यूपी की, उसका कुछ मिला, फायदा मिला? हाँ हाँ मिला है। क्या मिला? अरे मिला है। अब अभी क्या आप जो खुद तेज बोल रही थी, माइक आ गया तो एकदम धीरे से मार रहे, एकदम नई की बहुरिया की तरह। बोलो क्या मिला बताइए। आवाज़ अभी कहाँ पाई भाई? आवाज नहीं पाओ? आवाज़ नहीं पाए। क्या मिला है और क्या क्या चाहिए? आवाज़ लीजिए कि जो है इस प्रदेश में सरकार बनती है और मुख्यमंत्री ये वीडियो देखते हैं लल्लन टॉप का, तो ऐसा क्या चाहिए जो बता दीजिए कि भाई सीएम साहब आइएगा तो हमको दीजिएगा। नहीं बता रहे हैं? अच्छा चलिए ये बता दीजिए कि आपकी विधानसभा में जो है लड़ाई है चुनाव में, एक तरफा है? लड़ाई है। किसके किसके बीच? अरे नेता आपके नाम होगा? प्रमोद तिवारी। और दूसरे किससे लड़ाई है? वो छोटे सरकार। अच्छा, बढ़िया लड़ाई है, टक्कर वाली। टक्कर वाली। कौन भारी है? जीतेंगे यहाँ प्रमोद तिवारी। क्यों? वो बहुत सारा काम यहाँ पर कर दिए हैं ना। नर्वस क्यों हो रहे हैं? ऐसे इसको जो है ये नर्वसनेस की निशानी है, आप उसको जो है पहली बार कैमरा कोई सामने आया? चलिए अच्छा, काफ़ी बात हो गई, ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे कह रही हैं। एक और महिला यहाँ पे दुकान है इनकी मिठाई की, प्रसाद लेते हैं यहाँ से लोग, इनसे भी बात कर लेते हैं। तो चाची क्या नाम है? जी मेरा सीमा मोदनवाल है। सीमा मोदनवाल। कब से दुकान है ये हो गई लगभग 20 साल। जब यहाँ बारू और रेते की हवा चल रही थी। अब तो ये लिंटर पड़ गया, हम लोग लिंटर के अंदर रह रहे हैं। ये मोना दीदी का देन है, प्रमोद तिवारी का देन है, जो हम लोग खा कमा रहे हैं, यहीं से रोजी चल रही है हमारी लोग की। यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जो बेघर से घर थे, आज उन्हीं की बदौलत आज पेट चल रहा है जी। और तो घर उनका है, यहाँ उनका रहेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब की बार जो है टक्कर है, बहुत अच्छी वाली टक्कर है। पिछली बार 15,000 से बमुश्किल जीत गई और अब की बार बहुत बुरी टक्कर है। और क्या पता जो है, आप ये समझिए घर आपने बनवाया है और रहने लगेंगे हम, तो आप रहने देंगे? ऐसा संभव है? अगर हमने बनवाया है, यहाँ विकास किया है, तो हम ही रहेंगे। वो नहीं कह रहे हैं, ये हम लोग कह रहे हैं। 42 साल से तो वही है। हाँ, तो विकास किए हैं तो रहे हैं ना। उसने विकास इतना ज़्यादा किया है, बता तो रहे हैं कि हम लोग का पेट, हम लोग बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ के नहीं है। काला कांकर परियामा आप सुने हो तो, हम वहाँ से आए हैं, यहाँ हम कुछ लेके नहीं आए हैं। जो आज लिंटर के नीचे बैठे हैं उन्हीं की देन है। और जो सरकार रही 5 साल उत्तर प्रदेश में योगी जी की, और अरे अब तो अब उनको तो अभी से हम जानने लगे, 5 साल से। इसके पहले उनको जानते ही नहीं थे कि कौन है भाई। उनका काम कैसा रहा? अब काम तो हो हमको नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है हमारे मोना दीदी और प्रमोद जी। तो कह रहे हैं कि हम तो राशन दिए, कॉलोनी दिए, शौचालय दिए। कहाँ दिए? किसको दिए? हम लोग को तो नहीं मिला। हम लोग को तो राशन कार्ड भी नहीं है। सिलेंडर मिला? कुछ नहीं मिला। छोटा मोटा जो व्यवसाय किए हैं, घर मकान बनवा के रह रहे हैं, क्या दिए हैं? हम लोग का राशन कार्ड भी तो नहीं है। बाकी वोट देते हैं नेताजी को, क्योंकि तो जब राशन कार्ड आपके पास नहीं है,
और विधायक जी आपके इतनी सुनते हैं। नहीं सुनते हैं तो उनसे हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हमको राशन मिले या ना मिले। अच्छा, जरूरत है। नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती कहाँ जाएं? तो विधायक जी इसका एक बनवा लीजिए। तो कहे नहीं ना, वो तो मेरी गलती है। अच्छा, वो तो मेरी गलती है ना, हम तो कहे नहीं है छोटी मोटी बात। अब बड़ी बात किए हैं तो हमको मिला है लाभ। हाँ, हमारी दवा का एक काम था, उनसे बात किए, वो पूरा उनका मदद और सहयोग हमको लोग को मिला। बड़ा काम करे हैं तो किए हैं, अब छोट मोट काम के लिए नहीं कहे, नहीं किए। अच्छा, मान लीजिए ये तो विधानसभा की बात हो गई, बाकी प्रदेश में आपको क्या लग रहा है कि कैसे चल रहा है चुनाव, कौन बन सकता है? तो भैया हम लोग यहाँ छोड़ के कहीं बाहर जाते नहीं, उसके बारे में हम क्या बताएंगे? उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं। अच्छा लगता है बड़े हम प्रमोद तिवारी से अच्छा कोई नेता लगता है? नहीं, हमको तो नहीं लगता। हाँ। राहुल गांधी? कुछ नहीं, हमको उन्हीं के अलावा दिखता भी नहीं है। सपना में देखते हैं तो उन्हीं दिखते हैं। मोना दीदी ज़्यादा अच्छी लगती हैं या फिर प्रियंका गांधी? नहीं नहीं, हमको मोना दीदी अच्छी लगती हैं। अच्छा जी। ये जलवा है, इतने दिनों से बना के रखा है, कांग्रेस का इकलौता गढ़ है। बहुत सारे लोगों से बात की, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जो है एक आध लोगों से और बात कर लें। कुछ महिलाएं और हैं यहाँ पे। हाँ, लाइन लगावा है। क्या नाम हुआ दादी आपका? बोल देखो तो गोड़े में गड़ जा तक कुछ देरी टूटा है। अब नेताजी की ऐसी कृपा है कि यहाँ से पूरे मेला में 1 घंटा बैठ के तुम आराम कर लो, तब फिर जाके जहाँ जल चढ़ाओ। और नहीं तो लाइन वहाँ से यहाँ भी लागत रही, झाखड़ कतक गड़ जाए, कतरे इतने बोल्डा गड़ जाए तो आदमी परेशान हो जाए। मंदिर पे चढ़े लागे तब कांपत जाए लोटा लेके। अच्छा, वह का परमिट हो गया। तो नेता ऐसा आदमी है कि हमारे क्षेत्र का बनौबे भाई बिगाड़े नहीं ना साहेब। और ये काट मार वाला अगर मोदी ना कहे होते तो ये जो ना है कुहिरा बदरी में आदमी जनता जो खेते में पहुँच के ऐसे लखाता है, बत्ती मारता है, ये ना हो कुछ। ये परमिट जो ना है मोदी की चलतन होता है। क्या हो रहा है? क्या होता? अरे जो खेत रखा जाता है कुहिरा बदरी में, इतना अनाज नहीं न आवत। 5 किलो देता है, केहू पावता है, हफ्ता भर नहीं न चलत, हफ्ता भर नहीं न चलत। तो 5 किलो में जो ना है खाना खा जाए कि नोने तेले का कीन जाए। तो महंगाई का असर लगता है? महंगाई असर है। मोदी जो ना है सत्यानाश से कहे यहाँ काहे सिलेंडर उलेंडर तो दिए? सिलेंडर दे है वो अब जो ना है जहाँ 400 में भरेगा तहाँ 1100 1200 लिख के पहले ले आवता है। अब हमारे नहीं ना पैसा तो चूल्हा बारत ही। और कहे का पैसा हो तो कहे का फिर चलो मोदी का सिलेंडर भराओ। चूल्हा इतना असूल लेता है, जितना देता है सिलेंडरवा वो का दूना वसूलता है। कहाँ से? अरे हम ही सबसे और कहाँ जगह देता। सिलेंडर महंगा लग रहा है। हर चीज़ महंगा है। सिलेंडर फ्री में मिला? फ्री में मिलता है तो पहले फ्री में दिया। अब बाद में वो का भराई एक दाई तो भराई के दाई दिया। और दोबारा अगर चुक गो तब तो कहे का 1000 रुपया हुए 900 ना ही ना जा दिया भाई आवाज दिया तो कहाँ से भर जाए? अच्छा, तो ये बताइए कि सिलेंडर अब भरा नहीं पा रही हैं? और कहाँ भरा पाए जो पैसे नहीं तो कहा। और दिन भर तो भैया दीदी भैया तो कहाँ से भराई जाए? 100-200 में खाए कि सिलेंडर भराए 1100-1200 के। तो चूल्हा वापस आ गया है? और चूल्हा का को वापस हो जाए, धरा बा मुर्चा खाता है। नहीं तो खनवा के था बना था? और खाना चूल्हा पर लकड़ी और लकड़ी फूक फूक सुंदर पोए पोए सेक के खावा जाता। अच्छा, ठीक है। ये कहा दिया आप पूछो तो हम बताई भैया उनसे। नहीं, ठीक है। तो ये हमने रामपुर के एक प्रसिद्ध महादेव मंदिर में बात की लोगों से, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे हमें प्रमोद तिवारी और कांग्रेस के समर्थक मिले। लंबे समय से वो यहाँ विधायक हैं
और उनका किया हुआ काम लोगों को अपील करता है। इस बार लड़ाई थोड़ी कांटे की बताई जा रही है। बाकी जगहों पे जब हम गए तो बीजेपी से छोटे सरकार और कांग्रेस से प्रमोद तिवारी की बेटी मोना मिश्रा मैदान में है। अब जीतेगा कौन, ये तो 10 तारीख को पता लगेगा। लेकिन एक बात और मैं बता देता हूँ, हम यहाँ अवध के इलाके के हैं और अवधि में आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे लोगन के एक लल्लन टॉप यूपी नाम का चैनल बा, आप लोगों के सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और आप लोगन के समाचार उत्तर प्रदेश के चुनाव का मिल सके और पता लगे कि हाँ भाई केकर जलवा चलता। शुक्रिया।